अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की तरफ से टीम में इस वक्त लाइव है। 9 PM का सेशन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेंबर्स सबसे पहले आप लोग कंफर्मेशन कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। किसी भी मेंबर को अगर वीडियो में कोई इशू है तो आप जाएंगे सेटिंग्स पे और क्वालिटी पे जाएंगे और 1080p। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए मेंबर्स आप लोग भी कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। मॉडरेटर ए काइंडली आप लिंक्स शेयर कर दें। दोस्तों आप जहाँ से भी देख रहे हैं टाइम बता दें कि टाइम क्या हो रहा है और अपनी लोकेशन भी बता दें। बिल्कुल क्लियर है। चलें, मॉडरेटर अभी इस वक्त लिंक्स शेयर शेयर कर रहा है लाइव की टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड में, ताकि मज़ीद मेंबर्स भी आ जाएं इस सेशन में आप सबके साथ। वालेकुम अस्सलाम। बिटकॉइन की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दूंगा और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखा दूंगा। लाहौर बनो 9 PM, हैदराबाद। यस बिल्कुल, अभी पाकिस्तान में 9:03 हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हम बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट पर हैं। ठीक है, एक और अगर आप 1 आवर चार्ट पे इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखें, आपकी यह एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अराउंड आपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तकरीबन 23,400 का जो लेवल आपके पास मार्क था। कल के सेशन में आपसे डिस्कस किया कि 23,400 और 23,900 ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, फिर उसके बाद अराउंड तकरीबन 23,700 800 तक, यहाँ तक इसको रेजिस्टेंस मिल गई एंड सडन सेल ऑफ हुआ। और अगर आप कैंडल स्टिक को देखें तो ये तकरीबन बराबरी के हिसाब से बना है। ठीक है, मोर और लेस थोड़ी विक इसकी हाई बनी, मगर सस्टेन नहीं कर सका प्राइस। ठीक है, मगर इसमें एक चीज़ ये हुई कि जो आपकी डेली क्लोजिंग थी वो आपकी 23,000 तक हो गई। ठीक है, अगर आप ये देखें कि जो डेली क्लोज हुआ है वो 23,000 पे हुआ है। ठीक है, और आपको ये बताया था कि अगर डेली आपकी 23,000 से क्लोज हो जाती है तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि आपकी इस रेंज में जाके टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, इस लेवल तक, ये आपकी रेंज जो 25,000 की बन रही है, यहाँ तक आपकी टेस्टिंग हो जाए। ठीक है, वह करंटली अगर देखा भी तो बिटकॉइन क्लियरली 23,000 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मगर आपको ये भी बताया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो लेवल बताया था वो आपको बताया था की लेवल 21,500। ठीक है, ये आपका एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट है इस पूरी रैली में। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन होगी। आपकी पहले टेस्टिंग होगी 20,500 ये और 19,600, इन लेवल्स पे फिर आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, डेली के हिसाब से देखा जाए तो आपका न्यू ईयर से ये आपकी रैली पूरी शुरू हुई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने पुल बैक लेना है। ठीक है, आपके जो 19,600 का ये वाली रेंज है, यहाँ तक इसकी ज़्यादा पॉसिबली टेस्टिंग हो सकती है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज, ये आपकी गोल्डन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करती है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है। अभी के लिए क्योंकि प्राइस इससे ऊपर है और इसकी टेस्टिंग नहीं हुई एक दफ़ा भी। ठीक है, इसकी टेस्टिंग यहाँ पे नहीं हुई तो इसका जो पुल बैक है वो आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 21,500 का ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी अगर अपवर्ड मोमेंटम के बारे में बात करें तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम लग रही हैं देखा जाए टेक्निकली। टेक्निकली क्यों? ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं इस वक्त हूँ। ठीक है, आपको मैंने समझाया था गोल्डन क्रॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोल्डन क्रॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये जब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज जो आपको रेड लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसको जब क्रॉस करता है तो आपके पास अपवर्ड मोमेंटम आपके पास आता है और ये आपके पास बहुत सारा एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ तक आया है। ठीक है, मगर देखा जाए जितना कि यहाँ पे एक एग्जॉशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक क्रॉसिंग होने लगी थी। ठीक है, और अब दूसरी दफ़ा भी यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग पॉसिबली हो सकती है, मगर ये अगर ये अपवर्ड लेवल तक यहाँ तक भी जाता है तो आप फिर यहाँ पे केयरफुल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फिर पुल बैक आना है और ये दो क्रॉस होंगे। ठीक है, और प्राइस आपका नीचे की तरफ पुल बैक लेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। ठीक है, सपोर्ट लेवल आपका कहाँ पर है? आपका सपोर्ट अभी क्लियर 22,700 पर है और फिर उसके बाद 22,200 पर है।
ठीक है, ये दो आपके सपोर्ट लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म के। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है आपकी 1500, ये आपकी सपोर्ट है। ये आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपके पास फिर डाउनवर्ड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास अपवर्ड मोमेंटम आता है तो आपने ये याद रखना कि सस्टेनेबल इतना नहीं होगा और आपने अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग कर लेनी है। ठीक है, 23,400 ये आपकी एक रेजिस्टेंस है, फिर 23,900 ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर आपके पास अपवर्ड मूवमेंट की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और मैक्सिमम जो रेंज बन रही है वो इस एरिया में बन रही है, अराउंड 25,000 से 24,800 ये आपकी रेंज बन रही है। ठीक है, तो काइंडली इसमें आप अपने प्रॉफिट सिक्योर कर लें और इसमें फिर आप मार्केट में आप वेट करेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपके पास 21,500 का ये ब्रेक हो जाता है तो आपके पास फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, जो आपको मैंने क्लियरली बता दी है। ठीक है, तो दोस्तों बीटीसी की अपडेट फ़िलहाल ये है आप सबके लिए, तो आई होप कि आप सबको क्लियर है। सर ये लाइंस के लिए क्या इंडिकेटर है, मैं आपको ये इंडिकेटर ये सेट करना बता देता हूँ। ठीक है, आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करेंगे, मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, इसको आप 2 बार क्लिक कर दें। ठीक है, आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो 9 की होगी। ठीक है, मैं आपको सेटिंग करके भी बता देता हूँ। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, इनपुट्स पे जाएंगे, 50। ठीक है, स्टाइल में आप जो आपको कलर समझ आ रहा है आप कर लें, मैं रेड कलर ज़्यादा बेहतर समझता हूँ 50 मूविंग एवरेज के लिए। ठीक है, और इसकी थिकनेस फुल कर दें। इसी तरह आप जाएंगे दूसरे मूविंग एवरेज पे, इसके इनपुट में आप 200 एंटर करेंगे। ठीक है, और इसको आप गोल्डन कर दें। ठीक है, और इसको आप थिक कर दें जितनी भी इसकी मैक्सिमम रेंज बन रही है, गोल्डन कर लें। जो कलर आपको समझ आता है, मैं गोल्डन प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये सेट हो गया है। ठीक है, आप इसको 1 आवर पे देखें, आप इसको 4 आवर पे देखें, आप इसको डेली पे देखें। ठीक है, डेली पे अभी इसकी क्रॉसिंग नहीं हुई हुई। ठीक है, 1 आवर पे आप देखें तो 1 आवर पे इसकी यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई, इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। अब गोल्डन क्रॉस का जो उलट होता है वो आपका डेथ क्रॉस होता है। आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि जो 200 मूविंग एवरेज है ये क्या होता है। 200 मूविंग एवरेज एक ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि लास्ट 200 कैंडल्स की क्या मूवमेंट थी। ठीक है, उनकी एवरेज क्या मूवमेंट थी। ठीक है, और ये एक सपोर्ट बेस या रेजिस्टेंस बेस एक्ट करती है। ठीक है, अगर प्राइस इससे नीचे है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, अगर प्राइस इससे ऊपर है तो ये एक सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ गोल्डन क्रॉस आपका हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, रेड लाइन जो थी आपकी 50 मूविंग एवरेज ये इसके अबव आ गई और जो गोल्डन लाइन थी वो इसके बिलो आ गई प्राइस के। ठीक है, और आप ये देखें कि अगर आप यहाँ पे इसको देखें प्राइस एक्शन को तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद आप ये देखें कि प्राइस कंटिन्यूसली इससे ऊपर ही है और अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। ठीक है, और ये आपकी 22,200 पे बन रही है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ से रेंज ब्रेक होती है 21,500 ये ब्रेक होती है तो आपका ये क्रॉस ओवर हो जाएगा और आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट या पुल बैक आपका ये फिर एक्सपेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और आपको रेंज भी बता दिया, तो ये आपका डेथ क्रॉस बनता है टेक्निकली स्पीकिंग। सर रेजिस्टेंस क्या है बीटीसी की, रेजिस्टेंस आपके पास जो है 23,400 और 23,900 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं अभी के लिए आपके लिए। सपोर्ट कहाँ पर है 22,700 और 22,200। ठीक है, ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है आपकी 21,500 पे, ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लेवल ब्रेक होगा तो आपके पास पे डाउनवर्ड मूवमेंट आपकी एक्सपेक्टेड होगी। तो CHR को डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को BTC की अपडेट क्लियर है। BTC की अपडेट आप सबको क्लियर है। CHR को दोस्त देख लेते हैं, BTC के बारे में आप लोग बता दें। वाई योर स्क्रीन इज़ ब्लरी। मैम आप काइंडली सेटिंग्स पे जाएं, क्वालिटी पे जाएं और 1080p सिलेक्ट कर लें। आपका 144p सिलेक्ट हुआ होगा, इसको काइंडली आप सिलेक्ट कर लें। ये इशू कुछ मेंबर्स को होता है क्योंकि उनकी सेटिंग्स ये 144p पे सेट हुई हुई होती है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इथेरियम के ऊपर अब बात कर लेते हैं। ठीक है, इथेरियम का आपकी जो मैंने रेंज मार्क करवाई थी आपको बताया था कि जो आपकी सपोर्ट लेवल है ना इथेरियम की, ठीक है, जिस तरह BTC की 1,500 है इसी तरह आपके पास जो सपोर्ट है वो आपकी $1,500 पर है। ठीक है, इथेरियम की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो $1,500 पर है। ठीक है, ये रेंज अगर आपकी ब्रेक होती है ठीक है डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो आपके पास जो लेवल टेस्ट होगा वो आपका 1350 का होगा।
ठीक है, मैंने कल के सेशन में भी बताया था और आपको अभी के सेशन में भी बताया कि 1350 ये आपकी रेंज इथेरियम की आने वाले दिनों में बन सकती है। ठीक है, 4 आवर पे इसको अगर हम देखते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो आपकी रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पर है 1640 और 1680 पे। ठीक है, 1680 पे इसकी टेस्टिंग हुई है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जो आपके पास अपवर्ड मूवमेंट में पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी वो आपकी बनेगी 1740 से 1800। ये आपकी रेंज ज़्यादा इथेरियम की बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट्स लाजमी सिक्योरिंग करनी है। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट बनती है तो आपकी 1500 का ये लेवल ब्रेक होगा, फिर आपके पास 1350 तक की यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो इथेरियम का जो सपोर्ट लेवल है वो आपको मैं 1 आवर के हिसाब से बताता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म का अगर सपोर्ट लेवल बताएं तो आपके पास क्लियरली यहाँ तक बन रहा है, अराउंड 1560 तक का आपका एक शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बताया जाए तो आपका 1500 है, क्योंकि इथेरियम इस रेंज में आपका कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, ये आपकी रेंज बन गई है इथेरियम की 1680 और ये 1500, ये आपकी रेंज बन चुकी है। ठीक है, 1680 ब्रेक होगा तो आपके पास ये फिर अपर लेवल्स आएंगे, और 1500 की आपकी ये रेंज ब्रेक होती है तो आपके पास फिर 1350 तक की ये आपकी रेंज बन जाएगी। मैटिक को कर लेते हैं। ठीक है, मैटिक आप अभी इस वक्त 1.06 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मैटिक की जो आपकी रेंज मैक्सिमम नज़र आ रही है वो आपकी यहाँ तक 1.12 तक चला गया। ठीक है, ये मैटिक की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पे। ठीक है, मैटिक की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पर है 1.13, और मैटिक ने आपका पुल बैक लेना है। ठीक है, पुल बैक के जो आपका लेवल बनेगा वो आपका यहाँ तक बनेगा, अराउंड 0.97 से 0.93, ये आपका लेवल बनेगा मैटिक का। ठीक है, 0.97 से 0.93 ये आपका पुल बैक का लेवल बनेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है आपकी 0.87, ये एक की लेवल है मैटिक का, जो मैटिक ने होल्ड करना है अगर इसने इस रेंज में रहना है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर आपके पास 0.83 और फिर 0.76 ये आपकी रेंज आपकी मैटिक की वापस से बन जाएगी। ठीक है, अभी मैटिक क्योंकि टेस्ट कर चुका है अपनी 1.13 की रेजिस्टेंस को, तो आप मैटिक को ज़्यादा आप इसमें ना देखें कि ये ज़्यादा मज़ीद ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर ज़्यादा जाता है तो यहाँ पे इसकी ये रेजिस्टेंस है 1.13 की। ठीक है, तो इसमें अगर 1.13 तक भी टेस्टिंग हो जाती है तो उसमें फिर आप एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे। ये मैटिक का एक सेलिंग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, 1.13 एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पर है 1.02 पर है और 0.976 पर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी 0.87 पर है। ठीक है, डॉज कॉइन का देख लेते हैं। ठीक है, डॉज कॉइन का आपको चार्ट दिया था और इसके आपके हिट हो गया था। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ ड्राइंग्स को। ठीक है, डॉज कॉइन अभी 8546 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी सपोर्ट बनाएंगे तो इसकी सपोर्ट क्लियरली यहाँ पर है 7830 पर है। ठीक है, आपकी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, आपकी रेजिस्टेंस क्लियरली ये बन रही है। ठीक है, ये आपकी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है 9100 पे। ठीक है, 9100 पे ये आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक होती है, आपका ये ब्रेकआउट बनता है, तो आपका ब्रेकआउट का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो आपका यहाँ तक बनेगा, ये अराउंड 9863 तक का ये आपका लेवल यहाँ तक का बनेगा। ठीक है, 9863 अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे पहले टेस्ट होगा। ठीक है, 997 तकरीबन 9730 तक। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पर है 7830 पर है, रेजिस्टेंस आपकी 910 पे है, 9100 पर है। ये आपकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे अगर आप देखें एक बार टेस्टिंग, 2 बार टेस्टिंग, 3 बार टेस्टिंग, और ये 4 टाइम टेस्टिंग भी हुई है प्राइस एक्शन के हवाले से। अगर ये क्वालिटी ट्रेड आपकी यहाँ बनेगी, अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप 9730 तक यहाँ तक आप सिक्योर हो सकते हैं। तो आप इसमें क्वालिटी ट्रेड का आप वेट करें, इसमें आप वेट करें कि इसको टेस्ट करता है या नहीं करता। सोलाना को कर लेते हैं। सोलाना ने अभी भी आपकी $24.8 यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस पर है सोलाना। ठीक है, सोलाना ने अभी अपनी सिर्फ 26.5 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट किया है। ठीक है, सोलाना अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है 24.8 यहाँ से रिजेक्ट होता है तो 20.3 ये आपका एक की लेवल है सोलाना को जो आपने देखना है। सोलाना इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सका है, 2 बार टेस्ट कर चुका है। अगर सोलाना डाउनवर्ड जाता है तो आपके जो लेवल है वो यही बनेगा 20.4
तक का ये आपका लेवल है, की लेवल। ये ब्रेक होता है तो आपके पास 16.65 तक की यहाँ तक आपकी टेस्टिंग सोलाना में फिर हो सकती है, ठीक है। 16.65 से 15.21 ये दो रेंजेस सोलाना की आपकी टेस्ट हो जाएगी अगर आपका पुल बैक आता है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको वाइड करके आपको मार्क करवा दिया, 16.65 और 15.2, ठीक है। 20.4 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपके पास ये दो रेंजेस होंगे सोलाना की, ठीक है। बीएनबी को देख लेते हैं। ठीक है, बीएनबी अभी 304 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। बीएनबी का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 310 है, ठीक है। 310 की यहाँ पे टेस्टिंग भी हुई है। अगर 310 को ये ब्रेक करता है तो जो आपके पास रेंज बन रही है आपकी यहाँ तक बन रही है 325 से 330 तक की आपकी रेंज बीएनबी की बन रही है, ठीक है। अगर मैक्सिमम अगर आपका बिटकॉइन आपका 25,000 की तरफ जाता है तो बीएनबी की जो रेंज है वो आपकी 330 तक की आपकी मैक्सिमम रेंज जो मुझे करंटली टेक्निकली नज़र आ रही है वो आपकी ये रेंज है, ठीक है। अगर बीएनबी अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है तो जो की लेवल होगा वो आपका 280 होगा, ठीक है। 280 से अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलती तो आपके पास 267 की का लेवल बनेगा, ठीक है। 267 और 248 ये दो की लेवल्स आपके बीएनबी के मजीद होंगे डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। कंफर्मेशन कहाँ पे होगी आपकी, ये 280 के लेवल पे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो आपको बिटकॉइन के प्राइस में ही आपको 1500 के लेवल पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो बीएनबी का जो की लेवल है वो 280 है जो आपने देखना है। 280 से ब्रेक होता है तो आपके पास 267 और 248 की रेंज आपकी पॉसिबली बन सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी कहाँ पर आपकी 310 पर है। सपोर्ट जो है वो आपकी अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट बताया जाए तो आपकी $300 पर है। 300 के बाद आपके पास 290 की एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपके पास 310 है और 330 है। दोस्त अभी करंटली देखा जाए मार्केट के हिसाब से तो अभी पॉसिबली स्कैल्प नहीं बन रहा, ठीक है। मार्केट की अगर सिचुएशन होगी तो आपको दे देंगे, फीचर सेक्शन में भी आपको सिग्नल मिल जाते हैं। आज सुबह आपको शॉर्ट का एक सिग्नल दिया था, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स ने प्रॉफिट भी बनाया, ठीक है। तो फीचर सेक्शन पे नज़र रख कर वहाँ पे भी आपको सिग्नल मिल जाएंगे। अभी करंटली मैं आपको स्कैल्प नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि करंटली आप ये देखें अभी एक जो 23,000 है यहाँ तक की अभी ट्रेड इस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड इस लेवल की टेस्टिंग के बाद पता चलेगी 23,400 की, ठीक है। ठीक है, ऑडियो को देख लेते हैं। वनडे पे देखते हैं ऑडियो को। ऑडियो काफ़ी पम्प्ड है वनडे के हिसाब से, ठीक है। और ऑडियो ने अपनी ब्रेकआउट, ये इसका ब्रेकआउट का रीजन है, ठीक है। इसको टेस्ट किया है ऑडियो ने, ठीक है। अगर इसकी सपोर्ट बनाई जाए तो इसकी सपोर्ट यहाँ पर है, अराउंड 2246 पर है, ठीक है। ये आपकी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक बता रहा हूँ, ये इसके हाई लेवल्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी जो सपोर्ट है वो 2246 पर है, ठीक है। और अभी ये करंटली अपनी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ऑडियो में आप वेट करें, अगर आपने ट्रेड ली हुई और प्रॉफिट में तो सिक्योर कर लें फ़ौरन, क्योंकि ये अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से मज़ीद अगर ये ब्रेक लेता है तो फिर आपकी पॉसिबल रेंज जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अराउंड 374 पे, ठीक है। अगर प्रॉफिट में तो यहाँ पे आप सिक्योर हो जाएं। XRP को देख लेते हैं, ठीक है। XRP अपने की रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको बताऊं, ये आपकी अगर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और XRP अपनी की रेजिस्टेंस पर है अराउंड 42 तक, ठीक है। 0.4 से 42 ये आपकी इसकी की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर XRP इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो पॉसिबल आपकी रेंज पहले यहाँ पे बनेगी अराउंड 0.4553, ठीक है। ये आपकी पॉसिबल रेंज बनेगी, ठीक है। ये आपकी पॉसिबल रेंज बनेगी। अगर क्या कहते हैं, अगर आपका बुलिश मोमेंटम आता है तो आपकी XRP की जो रेंज बनेगी 0.4553 तक की पॉसिबली बन सकती है। अगर आपका क्योंकि अगर आप XRP के प्राइस एक्शन में देखें, जो ये वाली कैंडल है ना, ये आपकी 0.3 तक की टेस्टिंग मिली और यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, ठीक है। डाउनवर्ड मूवमेंट में जो आपके लेवल होगा ना वो आपका ये लेवल होगा आपका 0.3752, ठीक है। 0.3752 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास ये इन लेवल्स में फिर आपको XRP कंसोलिडेट और ट्रेड होते हुए नज़र आ सकता है, 0.36, 0.3545 और 0.3463, ठीक है। अभी करंटली XRP अपनी रेजिस्टेंस पर है और मेरे हिसाब से आपको XRP को ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लें
क्योंकि जब भी ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, आपकी अराउंड ये 4-2 तक की रेजिस्टेंस को जब भी इसको ये ब्रेक करेगा तो आपके पास ये लेवल आपका प्ले आउट करेगा। ठीक है, CHR को देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका आपको अपडेट दिया था कि ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो और सपोर्ट बने। ये ब्रेक हुई, ठीक है, और यहाँ से इसने दोनों टारगेट्स को हिट कर लिया। ये आपको कॉइन अपडेट में बताया गया था। ठीक है, अभी तो ये अपना रेजिस्टेंस पर है 1650, ये इसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो आपकी ये लेवल था अराउंड 0.148, ये आपकी सपोर्ट है। ठीक है, CHR में CHR ने ये दो रेजिस्टेंसेस को टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ इसको सपोर्ट का वेट करें कि इसमें ये टेस्ट होता है नहीं, इसको ऑब्जर्व करें अभी, क्योंकि इसने अपने दोनों टारगेट्स को ये हिट कर चुका है और रेजिस्टेंसेस अभी प्ले हो रहे हैं, तो इसको सपोर्ट की तरफ वापस जाना चाहिए अराउंड 1480 जो इसकी सपोर्ट है। ठीक है, ये इसकी की सपोर्ट अभी प्ले आउट करेगी। पहले इसकी की रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करना चाहता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर इसने इवेंचुअली फिर 5th टाइम ब्रेक किया और फिर यहाँ से इसने सपोर्ट ली है। ठीक है, तो अभी अपनी रेजिस्टेंस पर है, ये आपको कॉइन अपडेट में बताया था। ठीक है दोस्तों, आप आई होप कि आप लोगों को सिंपल मूविंग एवरेजेस का पता चल गया होगा। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेहतर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सडन प्राइस में मूवमेंट होगी ना तो वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत अच्छे बताता है, की लेवल्स ये आपको बहुत अच्छे बताता है। तो आई होप कि आपको मैंने बता दिया कि इंडिकेटर इस पे इसको उनको कैसे सेट करना है, इनकी वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है और आप किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1 आवर पे देखें, 4 आवर पे देखें, डेली पे देखें। ठीक है, ये आप ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोगों के साथ फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है, जो आपको की लेवल्स बताएं इनको देख लें, सेशन को हो सके तो आप वापस देख लें। ठीक है, तो आप लोगों के साथ फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।